बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मेरा तकिया कहाँ है, मेरा तकिया कहाँ है, तो कहेंगे अना वैन मुखद्दा। अना वैन मुखद्दा मतलब मेरा तकिया कहाँ है या मेरा तकिया किधर है। अना का मतलब मैं होता है या मेरा होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है, और मुखद्दा कहते हैं तकिया को, जो सोने के वक्त में बिस्तर पे लगाया जाता है। उस तकिया को अरबी में मुखद्दा बोलते हैं। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, या मैं बहुत बीमार हूँ, या मैं बीमार हूँ, इस तरीके से अगर कहना हो तो आप कह सकते हैं अना वाजिद ताबान। अना मतलब मैं, वाजिद मतलब बहुत, ताबान मतलब बीमार हूँ। अब इसका मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसका वाजिद ताबान यानी बहुत बीमार हूँ, ठीक है, या बहुत तबीयत ख़राब है। ताबान कहते हैं यानी तबीयत को ताबान कहते हैं। ताबान ऐसे आप उर्दू लिखेंगे तो तबीयत लिखेंगे ना, तो उसी तबीयत से अरबी ताबान है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं अना वाजिद मरीद। अना मतलब मैं या मेरी, वाजिद मतलब बहुत, मरीद मतलब तबीयत ख़राब है। मरीद किसको कहते हैं? आप अपने देश के अंदर मर्ज कहते हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है? बीमारी, ठीक है। या मरीद, मर्द बीमारी, तो मरीद भी अपने देश में भी मरीज बोलते हैं ना, मरीज यानी बीमार को मरीज कहते हैं, तो वही अरबी में भी मरीज़ कहा जाता है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, या मैं बहुत बीमार हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, जितना ये भी कहना हो आप इन दो तरीके से बोल सकते हैं, अना वाजिद ताबान या अना वाजिद मरीद, यानी मैं बहुत बीमार हूँ या मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। दोस्तों, अगर इस तरीके से कहना हो कि तुम क्यों रो रही हो या तुम क्यों रो रहे हो, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के बारे में बतला रहा हूँ। तो तुम क्यों रो रहे हो ये मेल के लिए हो गया, तुम क्यों रो रही हो ये फीमेल के लिए हो गया। तो मेल के लिए कहेंगे लेश इन तयबकी, लेश इन तयबकी या अंत अबकी दोनों बोल सकते हैं। और फीमेल के लिए लेश इंती यबकी या अंती यबकी, यानी मर्द को इंता बोलेंगे या अंता बोलेंगे, औरत को इंती या अंती बोलेंगे। लेश का मतलब क्यों होता है, इंता या इंती का मतलब तुम होता है, यबकी का मतलब रोना होता है, ठीक है। तो क्यों रो रही हो या तुम क्यों रो रही हो, इस तरीके से हम बोलेंगे लेश इंता यबकी। इस तरीके से मर्द और औरत में सिर्फ इंता और इंती में अंतर करना है। दोस्तों, अगर यूँ कहना हो किसी से कि तुम शादी कब करोगे या तुम शादी कब करोगी, यहाँ मैंने पीछे बता दिया आपको कि औरत के लिए इंता या इंती का प्रयोग करेंगे, इंती या अंती, और मर्द के लिए इंत या अंत, ठीक है। तो यहाँ हमने दोनों जुमले लिखे हैं कि तुम शादी कब करोगे या तुम शादी कब करोगी, तो अरबी में बोलेंगे मिते इन तज़व्वज, मिते इन तज़व्वज, ठीक है। अब औरत को बोलना होगा तो कहेंगे मिते इन तज़व्वज, ठीक। अब मीते भी बोल सकते हैं, मीता भी बोल सकते हैं। मीता या मीते का मतलब होता है कब, इंता या इंती का मतलब होता है तुम, ठीक है। ज़व्वज का मतलब शादी करना, ठीक। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके से कहना हो कि पानी चालू करो, पानी चालू करो क्यों बंद है, इसमें हमने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। एक है पानी चालू करो, दूसरा क्यों बंद है। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना हो कि पानी चालू करो तो कह सकते हैं शक्कल माई। देखिए, शक्कल माई जो है ना, ये सऊदी अरब में कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो ये लोग कतरी या कुवैती है ना, ये लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो शक्कल माई भी बोल सकते हैं या शुगुल मोया भी बोल सकते हैं। शुगुल मोया ये अरब कंट्री के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया था। शुगुल, शुगुल यानी चालू करना, और मोया का मतलब पानी, और वैसे ही शक्कल का मतलब चालू करना और माई का मतलब पानी, ठीक। तो शक्कल माई या शुगुल माई दोनों में, मोया दोनों में से कोई बोल सकते हैं। शुगुल माई भी कह सकते हैं या शुगुल मोया भी कह सकते हैं, ठीक है। शक्कल माई भी बोल सकते हैं या शक्कल मोया भी बोल सकते हैं। और लेस मशक्कर, लेस का मतलब क्यों, मशक्कर का मतलब बंद है,
ठीक है, पहले से जो चीज़ बंद होगा उसको मशक्कर बोलेंगे। दोस्तों अगर यूँ कहना हो कि पानी बंद करो और नहीं चाहिए, कोई आपसे कहे या आपको कहना हो तो कहेंगे शक्कर माई, शक्कर माई या शक्कर मोया। पहले मैंने जो जुमले बताए सेम उसी तरीके से बोलना है, उसमें चालू करने के लिए बोलना है और यहाँ बंद करने के लिए बोलना है। तो शक्कर का मतलब बंद करना होता है, माई का मतलब पानी, शक्कर माई यानी पानी बंद करो, या शक्कर मोया यानी पानी बंद करो, मोया का मतलब ही पानी। वमा एबी या वमा अबगा बोल सकते हैं, वमा एबी या वमा अबगा। व का मतलब और होता है, माँ का मतलब नहीं, एबी का या अबगा का मतलब चाहिए। तो और नहीं चाहिए कहना हो तो कहेंगे वमा अबगा या वमा एबी, शक्कर माई या शक्कर मोया, वमा अबगा या वमा एबी, इस तरह बोल सकते हैं। दोस्तों अगर यूँ कहना हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो तो कहेंगे शु नुफक्कर इंते, शु नुफक्कर इंते, या कहेंगे अंत फक्कर ऐश, अंत फक्कर ऐश, या अंत फक्कर सुनू, अंत फक्कर सुनू। दोस्तों जितने मंतके हैं यानी जितने इलाके हैं, हर इलाकों में जाइएगा तो थोड़ा बहुत बोलने का चेंजिंग आपको मिलेगा। अपने देश में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी आपको चेंजिंग मिलता है बोलने का, बात करने का। हर क्षेत्र में अलग अलग ज़ुबान थोड़े होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अरबी में भी है, कोई कहता है सुनू, कोई कहता है ऐश, कोई कहता है माज़ा, यानी जितने क्षेत्र हैं उतने जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं। सुनू का मतलब भी क्या होता है, ऐश का मतलब भी क्या होता है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। अब उसी को कोई है अंता जैसे है तो कोई अंता बोलता है, कोई अंता बोलता है, ठीक, कोई इंता बोलता है, कोई इंते बोलता है। तो आप जितने क्षेत्रों में जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों के तरीके से आपको बोलने को मिलेगा, या अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपके पास आएंगे तो अलग अलग तरीके से बोलेंगे, ठीक। तो तुम क्या सोच रहे हो बोल सकते हैं शु नुफक्कर इंते, या शु नुफक्कर अंत, या अंत फक्कर ऐश, अंत फक्कर माज़ा, ऐसे बोल सकते हैं। फक्कर का मतलब सोचना होता है। अभी मैं आपको आसानी से समझा दूँ, आप अपने क्षेत्र में क्या कहते हैं, फ़िक्र कहते हैं ना, क्यों फ़िक्र कर रहे हो यानी क्यों सोच रहे हो, तो उसी फ़िक्र को अरबी में फक्कर बोलते हैं। ये मैं आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं बता दिया कि अपने क्षेत्र में, अपने देश में हिंदी या उर्दू में फ़िक्र कहते हैं, तो वही है फक्कर। दोस्तों अगर यूँ कहना हो मैं कब आऊँ और कहाँ आऊँ, मैं कब आऊँ और कहाँ आऊँ तो कहेंगे अना मिता ईजी व वैन ईजी, अना मिता ईजी व वैन ईजी। आप चाहें तो व को हटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं अना मिता ईजी वैन ईजी, अना मिता ईजी वैन ईजी। आगे पीछे भी करके लफ्ज़ों को बोला जा सकता है, जैसे मिता ईजी अना, या ईजी अना मिता, ऐसे भी बोल सकते हैं, ईजी मिता अना, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जो आपको बोलने में आसानी लगता हो उसी अल्फाज को आप उसी तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे अना मिता ईजी, ये अच्छा लग रहा है। वह वैन ईजी, अना का मतलब मैं, मिता का मतलब कब, ईजी का मतलब आऊँ, व का मतलब और, वैन का मतलब कहाँ, ईजी का मतलब आऊँ, मतलब मैं कब आऊँ और कहाँ आऊँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या दोस्तों अगर इस तरीके से कहना हो कि मैं अभी जाऊंगा उसके पास, उसके पास, जैसे आदमी कहता है किसी का नाम नहीं लेता है, बिना नाम लिए आदमी किसी से बात करता है कि मैं उसके पास अभी जाऊंगा, तो अगर कहना हो तो कहेंगे अना अलहीन रो इन दहू, अना अलहीन रो यानी मैं अभी जाऊंगा। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी, रोह का मतलब जाऊंगा, इन दहू का मतलब होता है उसके पास, ठीक। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इन दहू, इन दी, इन दहा, इन दक, ये बहुत से अल्फाज होते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जैसे इन दहू मतलब उसके पास, इन दहा ये भी है मतलब उसके पास, ये लड़की के लिए बोला जाता है। इन दहा यानी लड़की के लिए, इन दहू मतलब लड़का के लिए। इन दक, इंदक का मतलब भी होता है तुम्हारे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। तो इस तरीके से बोलते हैं। दोस्तों अगर यूँ कहना हो कि यह उठाओ वहाँ रख दो, कोई भी सामान है आपसे कोई कहता है ये उठाओ वहाँ रख दो, तो अरबी में कहेंगे शील हादा
शील हादा मतलब यह उठाओ या यह ले लो, रक्किब हुनाक यानी वहाँ रख दो। शील का मतलब लेना होता है, उठाना होता है, ठीक है। हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, ठीक है। तो यह उठाओ कहना हो तो कहेंगे शील हादा। रक्किब हुनाक वहाँ रख दो तो कहेंगे रक्किब का मतलब होता है रखना। रक्किब का मतलब भी देखो कई जगह इस्तेमाल करते हैं, लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो रक्किब का मतलब रखना भी होता है, लगाना भी होता है। अब किसी चीज़ में कुछ डालना हो तो भी कहेंगे रक्किब। रक्किब यानी पानी डालना है किसी चीज़ में तो कहेंगे रक्किब मोया, ठीक। अब मान लीजिए मुकैफ लगाना है आपको तो कहेंगे हिना मुकैफ रक्किब यानी यहाँ पे मुकैफ लगा दो यानी एसी लगा दो, ठीक। इस तरीके से बोलते हैं। दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुमला भी बताता हूँ, उसमें इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी बतलाता हूँ और उसका मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ, ताकि आप सीखे रहेंगे तो आपको कहाँ कैसा जुमला बोलना पड़ जाए या कैसे जुमले को समझने की ज़रूरत आ जाए, आप सीखे रहेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे। तो जैसे कहना हो मैंने पीछे सील बताया कि सील का मतलब लेना भी होता है, उठाना भी होता है। जैसे कहा कि इसे ले लो तो कहेंगे शील हादा। अब यहाँ पे क्या ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी सामान। जैसे एग्जांपल है कि यह कुर्सी उठाओ या यह कुर्सी ले लो, ठीक है, तो कहेंगे शील हादा किरसी। किसी क्षेत्र में किरसी बोलते हैं, किसी क्षेत्र में कुर्सी बोलते हैं, या यूँ समझ ले कोई कुर्सी बोलता है कोई किरसी बोलता है, तो कहेंगे शील हादा किरसी या शील हादा कुर्सी यानी यह कुर्सी उठाओ या यह कुर्सी ले लो, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं शील हादा तौला, शील हादा तौला। शील का मतलब यह, शील का मतलब ले लो और हादा का मतलब यह, तौला का मतलब होता है टेबल। टेबल को अरबी में तौला बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो कोई भी चीज़ आपसे अगर कोई बोले, मान लीजिए अभी यहाँ हमने एग्जांपल दिया कुर्सी और टेबल का, कोई सामान है, कोई मशीन है, कोई भी चीज़ है उठाने को कोई आपसे बोल सकता है, तो आप अगर सीखे रहेंगे समझे रहेंगे तभी आपके काम आएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखा करें। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और पसंद आया है तो दोस्तों में भी दबा के शेयर करें ताकि दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले, या आपके जानकारी में कोई और आदमी हो जो सीखना चाहता है, सीखने की इच्छुक है, आप उसके पास हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।